हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो आपकी फर्स्ट पॉइंट है रिस्क, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उनके बारे में जाना था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है और रेफरेंस में आपको पोएम का नेम और पोएट का नेम आपको लिखना होता है। लेकिन आपके सिलेबस में 4 पॉइंट्स हैं और जब तक आपको चारों पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, उनका ट्रांसलेशन आपको नहीं पता होगा, तब तक आप उनकी जो लाइंस हैं उनको पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो लाइंस है वो कौन सी पॉइंट है। इसलिए आपको पूरी पॉइंट को अच्छे से रीड करना है। क्लियर है? उसका सारा जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेफरेंस करना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और फिर आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया क्या लिखना होता है कि ये जो पोएम है, ये पोएम का नाम क्या है और इसको कौन से पोएट ने लिखा है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना होता है? कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखना होता है कि ये जो 4 लाइनें जो स्टेंजा दिया गया है 4 लाइनों का, उसमें जो पोएट है वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में फिर वो जो 4 लाइनें हैं उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करनी होती है, समझानी होती है कि कवि जो है उनके कहने का भावार्थ क्या है। ठीक है, तो जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें आपको यदि रिस्क पॉइंट में से कोई सी भी लाइन आती है तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्कुल वही सेम लिखना है। ठीक है, और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन से मैंने 2 तरीके बताए आपको। ठीक है, उन दोनों तरीकों में से भी कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि अच्छी मार्किंग लेनी है तो जो फर्स्ट पैटर्न मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से आपको क्या करनी है? एक्सप्लेनेशन करनी है। यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में। क्लियर है? आज हम हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है माय गुड राइट हैंड, उसका जो है एक्सप्लेनेशन उसकी पॉइंट में से उसको करेंगे। ठीक है ना? सो अपने पेन और नोटबुक आप निकाल लीजिए मेरे साथ में और रेडी हो जाइए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो 4 लाइन्स है, यही जो आपकी पोएम है पूरी माय गुड राइट हैंड, इसमें जो 4 स्टेंजास है उसमें से कोई सा भी एक स्टेंजा हम ले लेते हैं और उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट मींस इस पॉइंट में से माय गुड राइट हैंड में से आपकी यदि कोई सा भी स्टेंजा रहता है 4 में से, तो आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपके एक स्टेंजा आएगा, 4 लाइन्स आएगी। आई फेल इनटू ग्रीफ, स्टेंजा क्या आएगा? आई फेल इनटू ग्रीफ, पहला स्टेंजा हमने लिया है। एंड बिगिन टू कंप्लेन, एंड begin to complain. I look for a friend. I look for a friend, but I sought him. But I sought him when V-A-I-N. Companions was shy. Companions was shy. And acquaintance acquaintances were called. ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी, दे गेव मी गुड कंसोल. They gave me good console, but they did their God. ठीक है, ये आपकी 4 लाइन्स का एक आपका स्टेंजा
ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है, यानी दो आएंगे, दो में से कोई आपको एक करना है। तो सपोज करो जैसे ऐसा ही आ जाता है कोई एक, आपको करना कैसे है, मैंने आपको बताया था आंसर करने का आपको तरीका किस प्रकार से करना है कि सबसे पहले जैसे ये आपने शुरू के वर्ड ले लिए और ये जो लास्ट वर्ड ले लिए, ठीक है, इनको जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिखा जैसे आई फेल, आंसर लिखेंगे हम इसमें, आंसर नंबर जो भी आपका, आई फेल इनटू फिर देयर गॉड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर से बंद कर देंगे और इस प्रकार से ये हमने किया। इसके बाद में यानी ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ये क्या पूरा आपका एक स्टेंजा है। अब आपको इसमें एक लाइन का गैप रख के रेफरेंस लिखना है, क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया तो क्या लिखना है, पोएम का नाम क्या है और उस पोएम को लिखा कौन से पोएट ने है, तो इसमें लिखेंगे दीज लाइन्स, पैटर्न वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था, बस पोएम का और पोएट का नाम चेंज करना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड, माय गुड राइट हैंड, ठीक है, कि ये जो पंक्तियां हैं, जो लाइन्स है वो कहां से ली गई है, आपकी जो कविता है माय गुड राइट हैंड से, रिटर्न बाय, अब इसको लिखा किसके द्वारा गया है, रिटर्न बाय चार्ल्स मैकके, किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स मैकके के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका रेफरेंस हो गया। अब ये इस पॉइंट में से कोई सा भी स्टेंज आ जाए, कोई सी लाइन आ जाए, आपको रेफरेंस में सिर्फ यही लिखना है, या फिर चारों जो पोएम है उसमें से किसी में से भी आ जाए तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पोएम का नाम लिखना है, जिस भी पोएम की लाइन है, और यहाँ पर जो पोएट है उस पोएम का उसका नाम लिखना है, बाकी इसको ऐसे कैसे ही लिखना है। आगे एक लाइन गैप करके हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट, क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ये जो चार लाइनें दी गई है, इन चार लाइनों में जो पोएट है वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, देखते हैं। द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि वंस, एक बार, ही फेल इन ग्रीफ, कि एक बार क्या होता है, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, कि एक बार कभी दुखी हो जाते हैं या फिर वो दुख में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो दुखी हो जाते हैं कभी, एंड सम एडवर्सिटी, एंड सम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपत्तिजनक या विपत्तिजनक जो परिस्थितियां होती है उसमें एक बार कवि हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, कवि कहते हैं कि एक बार जो कवि है वो कुछ आपत्तिजनक स्थितियों में या बहुत बुरी कंडीशन में वो फंस जाते हैं और क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं या गरीबी में हो जाते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, उनके जो सारे मित्र हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं यानी जो सगे संबंधी हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डिजर्टेड हिम, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, कवि को छोड़ दिया, ठीक है। डिजर्टेड हिम, कि उन्होंने कवि का क्या कर दिया, छोड़ दिया, कवि गरीब हो गए। तो आप सभी जानते हैं कि गरीब होने पर आदमी उस आदमी की कोई मदद नहीं करता, पैसे वाले की ही पैसे वाला मदद करता है, गरीब आदमी की कभी भी कोई हेल्प नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता है। तो कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब तक पहले कवि सही थे, ठीक है, उनकी हालत सही थी, कंडीशन
रिलेशन उनकी अच्छी थी, तब तक जो बाकी उनके रिलेटिव या फ्रेंड्स है वो अच्छे से उनसे मिलते थे। लेकिन अब क्या करते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया, यानी बात ही नहीं करते थे उससे, उसको छोड़ दिया। ठीक है, और नो वन केम टू हेल्प हिम, नो वन केम टू हेल्प हिम, और कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। ठीक है ना, और द पॉइंट फाउंड, या फिर इसको ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमें लंबा नहीं करना है इसको, बस 2-3 लाइनों में इसे कंप्लीट करना है। तो हम इसमें लिखेंगे सो द पोइट डिसाइडेड, सो द पोइट, या फिर यहां तक भी हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, यहां तक भी हम इसे रख लेंगे, इतना भी तो भी हमारा क्या है, सफिशिएंट है, कॉन्टेक्स्ट इतना सफिशिएंट है। द पोइट सेड दैट once he fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him, no one came to help him। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, और यदि एक लाइन और ऐड करना चाहे इसमें, तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे सो द पोइट डिसाइडेड, सो द पोइट डिसाइडेड, इसीलिए जो कवि है उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया, किस चीज का, टू बिलीव इन गॉड एंड टू बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क टू बी डन, हार्ड वर्क टू बी डन by himself। और उनके स्वयं के द्वारा जो कठिन परिश्रम है उस पर किए जाने पर और भगवान पर वो क्या करते हैं, विश्वास करने का निश्चय करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसमें से कोई सी भी लाइन आ जाए, आप ये जो लाइन एक तरह से रट सकते हैं इनको, ठीक है, अच्छे से लर्न कर सकते हैं, और फिर यदि स्वयं में से कोई सा मिस्टेक यदि आ जाता है तो आपको रेफरेंस और ये कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट करके आना है। क्लियर है? ठीक है, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक लाइन छोड़ करके, ठीक है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए ठीक है, उसी के नीचे से करेंगे हम, बिल्कुल जहां से हमने उसे छोड़ा था। ठीक है, तो हम इसकी लाइन जो फर्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे हम द पोइट सेज दैट, द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि once, एक बार, once he fell, या फिर once he became, once he became poor, या फिर once he fell, once he fell into poverty, या in poverty। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। कि कभी कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि कभी क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। ठीक है ना, एंड देन और फिर क्या होता है, ही एंड देन हिज और फ्रेंड्स, एंड देन हिज और फ्रेंड्स, और फिर उनके जो सारे मित्र हैं और फ्रेंड्स एंड relatives deserted the poet, ठीक, poet and
द पोएट सर्च्ड a friend who could the poet searched a friend कवि ने एक ऐसे मित्र की तलाश की who could help him कि कवि ने एक ऐसे मित्र की तलाश की जो क्या कर सकता था, उनकी मदद कर सकता था। बट हिज सर्चिंग, उनकी जो खोज है, बट हिज सर्चिंग, लेकिन उनकी जो खोज है, बिकेम, कैसी हो गई, बिकेम अनफ्रूटफुल या फिर यूजलेस, कैसी होगी, बेकार। लेकिन उनकी जो सोच है वो कैसी होगी, क्या होगी, बेकार हो गई। बिकॉज नो वन हेल्प हिम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, उसकी मदद नहीं की। ठीक है, और इसीलिए जो आपके नो वन हेल्प हिम, कंपेनियंस वर शाय, इट मीन्स कंपेनियंस का मतलब क्या है, उनके जो साथी थे वो भी क्या करते थे, उनसे शर्माते थे। एंड एक्वांटेंस वर कॉल्ड, और उनके जो परिचित थे वो भी कैसे हो गए थे, कॉल्ड हो गए थे, उदासीन हो गए थे। दे गेव मी गुड कंसोल, अर्थात उन्होंने कवि को क्या दी, अच्छी जो है सलाह दी, कंसोल दी। ठीक है, अर्थात उन्होंने क्या किया, केवल दिखावटी सहानुभूति दिखाई। तो उन्होंने केवल दिखावटी सहानुभूति दिखाई, तो इसका आप कैसे बनाएंगे हम, दे गेव ओनली लिप सिंपैथी, उन्होंने केवल क्या किया, उन्होंने केवल लिप सिंपैथी दी। लिप सिंपैथी का मतलब क्या होता है, लिप सिंपैथी का मतलब होता है दिखावटी सहानुभूति। उन्होंने क्या किया, केवल दिखावटी सहानुभूति दिखाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 5-6 लाइनों का आप उसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन का भाई इन 4 लाइनों में क्या कहना चाह रहे हैं, कभी क्या बताना चाह रहे हैं, कि कभी यही बताना चाह रहे हैं कि एक बार कभी क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक ऐसे मित्र की तलाश करते हैं जो उसकी मदद कर सके। लेकिन क्या होता है, ये यूजलेस होता है, बेकार होता है। और उसके बाद में उनके जो सारे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, एक्वांटेंस थे, उनके कलीग्स थे, सभी क्या करते हैं, उनसे शाई करने लगते हैं, यानी कतराने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं कि कहीं क्या हो, कि उनको डरते थे, पास में से डरते थे कि कहीं कोई उनसे पैसा नहीं मांग ले। ठीक है ना, और इस प्रकार से वो क्या करते थे, उनको केवल लिप सिंपैथी देते थे। ठीक है, केवल दिखावटी सहानुभूति दिखाते थे। अब ये जो चीज मैंने अभी आपको हिंदी में बोल के समझाया है, यही चीज क्या करना होता है, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में करनी होती है, यही चीज आपको इसमें लिखनी होती है। ठीक है ना, तो जो मैंने जब पोएम आपको पढ़ाई है, आप वीडियो देखना, जब मैंने पोएम को पढ़ाया उसमें, तो जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, बस क्या करना है, उसी का ही आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिख देना है। यही क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई ये बताना होता है कि लाइनें कौन सी पोएम से ली गई है और इस पोएम का पोएट कौन है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि भाई ये इसमें कहना क्या चाहते हैं कवि। ठीक है ना, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में तो उसकी हम पूरी एक्सप्लेनेशन करते ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो इसका दूसरा पैटर्न है, वो जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया था, सेम उसी प्रकार से भी आप इसको भी कर सकते हैं। वो लिखते हैं इसमें पहली लाइन द पोएट सेज दैट, फिर जो पहली लाइन है आपकी स्टेंजा की, ये 4 लाइन से उसको पूरी लिखेंगे, जहां पर कंप्लीट हो रही है वहीं से फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे, एंड देन द पोएट सेज दैट, फिर उस पूरी लाइन को लिखेंगे दूसरी वाली को,
फिर तीसरी ऐसे तीसरी चौथी जो पैटर्न बताया मैंने आपको उसी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका कौन सा है, ये वाला है, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से आपका ये जो डाउट है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी क्लियर हो गई होगी और आप होमवर्क कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास में और वो मुझे बताते हैं, ठीक है ना, कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि वो एक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना, और उन्होंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया है। तो आप भी, यदि आपने अभी तक नहीं किया है, पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, होमवर्क करना शुरू नहीं किया है, आपने बुक्स परचेज नहीं किए हैं, तो ये सारे के सारे काम आपको जल्दी से शुरू कर देना है, ठीक है ना। तभी जाकर के क्या है, आपका जो साल का ये जो टाइम है, जो आपके स्कूल बंद है, तो ये आपका जो टाइम खराब हो रहा है, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके अगले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को 2-3 बार देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।